Hello students, today I will discuss on a topic साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। देखिए साइन कन्वेंशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप मिरर फार्मूला को बनाते हैं, इवन लेंस में भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने मिरर में ही सीख लिया तो आपको लेंस वाले केस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप राइट हैंड साइड में डायग्राम भी देख पा रहे हैं और स्टेटमेंट भी है। आप बातों को समझिए, ये स्टेटमेंट को रटने की आवश्यकता नहीं है। नंबर वन, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आपने मिरर के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। मिरर में आप क्या देख पाते हैं? तो आपको मिरर में दिखाई पड़ेगा, राइट, आप देख पाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, उसका इमेज कहीं बनेगा तो उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस। फिर होता है फोकल लेंथ, जो कि एफ और पी के बीच का डिस्टेंस होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इनके डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। अगर आपको बोला जाए कि आप मेजर करिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फोकल लेंथ का लेंथ क्या है, या फिर इमेज का डिस्टेंस क्या है, इनको मेजर करिए। तो आप कहाँ से मेजर करेंगे? आप एक स्केल लेंगे, आपको स्केल दे दिया गया है, आप मेजर करिए। तो उस स्केल को कहाँ रखेंगे? तो आपको ध्यान में रखना है, उस स्केल को आपको यहाँ पर रखना है, इस लाइन पर रखना है। और उसको स्केल का जो जीरो होगा वो आप यहाँ रखेंगे और यहाँ से इधर मेजर करेंगे। ठीक है, तो यही बात को यहाँ समझाने का प्रयास है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आप यहाँ से मेजर करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। यहाँ से इधर करिए, यहाँ से राइट करिए या यहाँ से लेफ्ट करिए। आपको जीरो को यहीं रखना है स्केल का। नंबर टू, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। अब देखिए, जो भी लाइट इंसिडेंट होगा ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो आपको उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। मैं आपको बताऊं, क्या आप इसमें ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिसका इमेज देखना चाहते हैं? तो कभी नहीं। यहाँ रखेंगे तो उसका क्या होगा, वो उसका रेस यहाँ पर आ नहीं सकता। इधर तो ओपेक लगा हुआ है, कलर किया हुआ है। आपको हमेशा लेफ्ट रखना होगा। और जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखेंगे उसका रेस जाएगा मिरर पर इस तरह से, जो आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। और सपोज यह ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बोलूँ इसका डिस्टेंस मेजर करिए। तो जैसा कि रूल नंबर वन कहता है, आप पोल से ही मेजर करेंगे। डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट। और रे किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। क्या कहता है नंबर टू? डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आज टेकन टू बी पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या हम मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को? नहीं, हम तो उल्टा मेजर कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, जबकि रे जा रहा है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब यू को आपको नेगेटिव लेना होगा। और ऐसे याद रखिए, यू कब हमेशा नेगेटिव ही होता है, यू कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। ये तो दिमाग में फिक्स करिए। हाँ, अगर अगर भी की बात मैं करूँ तो भी समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। ठीक है, और फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी चेंज कर देंगे मिरर के हिसाब से, भी उनका साइन चेंज करेगा। चलिए, अगर मैं इसी पर बात करूं, अगर आपको बोला जाए फोकल लेंथ मेजर करिए, सपोज 5 सेंटीमीटर है, आप उसे +5 लिखिएगा या -5 सेंटीमीटर लिखिएगा। तो देखिए, ये जो मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा और इसका फोकस कहीं इधर होगा। जो एफ पी होगा दिस इज फोकल लेंथ। और आपको बोला गया है नंबर वन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको मेजर करना है यहाँ से। आप यहाँ से लेफ्ट मेजर करेंगे, रे जा रही है किधर? राइट। जब भी आप लेफ्ट मेजर करेंगे सभी नेगेटिव वैल्यू होंगे। ये दिमाग में लॉक करिए। नंबर थ्री, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी नेगेटिव। इसी बात को समझाया गया है कि अगर हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर करते हैं, मीन्स इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट टू राइट, अगर हम राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं सभी को नेगेटिव लेंगे। यू तो हमेशा लेफ्ट रहेगा ही रहेगा, भी कभी कभी लेफ्ट होता है, कभी कभी राइट होता है। ठीक है, इस केस में तो आपका फोकल लेंथ लेफ्ट ही होगा, सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट ही होगा, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो रेस तो इस तरह से जा रही है, इमेज कहाँ पर बनेगा? तो इस केस में इमेज इस डायरेक्शन में बनता है। जब मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन तब आप समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करके बताइए, तो आपको पी से ही मेजर करना है। देख रहे हैं रे इधर से ऐसे आ रही है लेफ्ट टू राइट, और आप मेजर कर रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो पहला नंबर रूल कहता है ये, तो आपको यू का वैल्यू को नेगेटिव लेना है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आप फोकल लेंथ मेजर करिए और बताइए वो, सपोज मैंने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर, तो बताइए कि वो +5 लिखना चाहिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय, या फिर -5। तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसे एकदम सीधे जा रही है लेफ्ट टू राइट। आपको पी से मेजर करना है, नंबर वन रूल कहता है।
पीछे आप मेजर करेंगे, स्केल किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है। इस केस में जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा पीसी वह भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से तरीका लगाया जाता है। नंबर 4, हाइट्स मेजर्ड ऑफ, ओके, हाइट्स मेजर्ड ऑफ, कुछ यहाँ मिस्टेक है, राइट, perpendicular to the principal axis are taken to be positive. Okay, right. Heights measured which is perpendicular to the principal axis are taken to be positive. यहाँ पर आपको मिस्टेकली छूटा हुआ है, अपवर्ड यहाँ होना चाहिए, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज रिटन अपवर्ड, देयर इज ए मिस्टेक। हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। यहाँ आप देखिए, यह जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर में यू अगर आपने दिखाया है तो ये पॉजिटिव होगा। आपको मिरर फार्मूला में मैग्नीफिकेशन के केस में एच आई और एच ओ, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय आपको ध्यान रखना है कि आप उसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो जब ध्यान रखेंगे, जब भी ये प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर हो, जिसे हम लोग कहेंगे अपवर्ड, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो होता ही है, ये यहाँ 90 डिग्री आप देख पा रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव लिया जाता है। और जस्ट उसका उल्टा, अगर ये नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है, डाउनवर्ड, देन इट इज़ टेकन नेगेटिव। इस केस में भी ऐसा ही होगा। अगर यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं या ऐसा आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, देन इट इज़ टेकन पॉजिटिव, और नीचे होगा देन इट इज़ टेकन नेगेटिव। ठीक है, और फिगर्स को मैं एक बार और समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और ये बताया गया जो भी डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट उल्टा इसके ऑपोजिट मेजर करेंगे सभी नेगेटिव होंगे, मतलब इसका फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर यू, और अगर भी इधर बनता है तो सभी नेगेटिव होंगे, अगर भी इधर बनता है तो वो पॉजिटिव हो सकता है, होगा, और एक केस में बनता भी है। और यहाँ पर भी उसी तरह आप देख पा रहे हैं, अगर एरो उल्टा हो गया तो नेगेटिव लिया जाएगा वैल्यू को, अगर इसी डायरेक्शन में वैल्यू को कंसिडर किया जाता है जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, देन दीज आर टेकन पॉजिटिव। ठीक है, और चलिए ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। साइन ऑफ कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिरर फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा ये साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होता है। तो एक रूल बना लिया जाता है कि हम ऐसे लिख करके फॉलो करेंगे, और वह रूल बहुत प्रयास से और बहुत ही प्रैक्टिस के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये डिसाइड किया गया, जिससे आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज, या फिर जो भी चीज़ हैं, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, ये सारी चीज़ आपको फाइंड आउट करने में, मैथमेटिकली फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा भी प्लस माइनस में अगर चेंज होता है, देन आंसर विल वेरी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो कि समझना बहुत ही आसान है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।